हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के क्लास 9th के हिंदी के वार्षिक पेपर परीक्षा के बारे में। तो बच्चों, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com पर आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएंगे। तो बच्चों, देख लेते क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए, आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 100 नंबर का। यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए बच्चों, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर इसमें प्रश्न दिया हुआ है, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे। दूसरा, कमाई में प्रत्यय है। तीसरा, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। चौथा, पंचवटी है। पाँचवा है, गद्य भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। तो प्रश्न नंबर दूसरा दिया वो सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, इसमें दिया हुआ पहला नंबर, रेखा ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? घर छोड़ चली गई थी, मायके चली गई, स्वर चली गई, या लेखा अंधी थी। दूसरा, कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर ग्रंथावली या बाइबल। तीसरा, जो पढ़ा लिखा ना उसे कहते हैं लाचार, अयोग्य, अनपढ़ या गरीब। इसका देखिए चौथा दिया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं रस, अलंकार, छंद या स्थायी भाव। अगला देखिए पांचवा दिया, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही हो? चढ़ाने को इस काले संकट सागर पर मरने हेतु प्रसन्न करने को, कायरता दिखाने को। अगला तीसरा दिया हुआ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है? दूसरा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तीसरा, कैदियों के हाथ में क्या होता था? चौथा, एकांकी में कितने अंक होते हैं? पांचवा, प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? प्रश्न नंबर देखिए चौथा दिया वो सही जोड़े बनाइए। का और खाद्य कालम दिया। का में दिया हुआ कमल, माटी बलि, गौतमी तुलसीदास, ग्राम या चौपाई। खा में कहानी, पंकज, गाँव, चंद, रामचरितमानस या गुलाब। फिर उसके बाद देखिए पांचवा दिया हुआ है, सत असत का चयन कीजिए। पहला, किरण शब्द का पर्यायवाची रसिन है। दूसरा, बच्चे काम पर जा रहे, कविता चित्तरानंद पंत की है। तीसरा, सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि है। चौथा, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है। पांचवा है, रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है। छठवां प्रश्न दिया हुआ है, तत्सम एवं तद्भव शब्दों को छाट कर लिखिए। स्वप्न, मछली, हंस, साग। अथवा में दिया दो पर्यायवाची लिखिए, तन और हरे। इसके देखिए सातवां दिया, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए, तथ एवं एव, सु प्लस आगत। अथवा दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उड़ान, अंतरिक्ष यान। आठवां, रथ के कितने अंग होते हैं? नाम लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ, मान सरोवर से कवि का क्या अर्थ है? अथवा कच्चे सकोरों का क्या अर्थ है? 10वां है, जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों हैं? अथवा ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? 11वां है, रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? अथवा में दिया हुआ, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? 12वां नंबर देखिए दिया हुआ, कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? अथवा गद्य की काव्य शैली का वर्णन कीजिए। 13वां, गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों? अथवा अपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। इसके बाद देखिए 14वां नंबर प्रश्न दिया, गद्य की कोई दो मुख्य विधाओं एवं कोई दो गौण विधाओं के नाम लिखिए। अथवा कहानी के प्रमुख तत्व के नाम लिखिए। 15वां है, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी? अथवा लेखक के अनुसार तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषताएं थीं? 16वां प्रश्न है, गौरैया लॉरेंस के विषय में इतना सब कैसे जानती थी? अथवा लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं? 17वां दिया हुआ, कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर हैं। सरल शब्दों में अपनी कल्पना को कलमबद्ध कीजिए। अथवा नीचे दिए गए जीव जंतुओं की दो दो विशेषताएं लिखिए, हाथी, मोर, हिरण या बकरी। 18वां है, अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या लिखिए। अथवा क्या आपने कभी कोई पेड़ लगाया? यदि हाँ तो वृक्षारोपण के कोई 3 लाभ लिखिए। 19वां दिया हुआ है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा यमक एवं श्लेष अलंकार के कोई 3 अंतर लिखिए। 20वां, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? अथवा गोपी कृष्ण की मुरली को ओठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है? इसके बाद देखिए दिया हुआ 21 नंबर दिया हुआ है प्रश्न, कबीरदास जी अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का कवि परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर
दीजिए। पहला दो रचनाएं, दूसरा भाव पक्ष कला पक्ष, तीसरा साहित्य में स्थान। इस पर देखिए 22वां दिया निम्नलिखित पदार्थ की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आई सीधी राह से, देखिए यहाँ से दिया हुआ है आपको क्यों उतराई। अथवा में दिया हुआ है प्रेमी ढूंढत महफिल प्रेमी मिलन कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। 23वां दिया हुआ है निम्नलिखित सिद्धांत की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। दोनों देर विद्रोह भरा हुआ था, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। अथवा में दिया हुआ है मुझे लगता है तुम किसी चीज़ सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, अपना जूता आजमाया। इस पर देखिए 24 नंबर दिया हुआ मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। 25वां दिया हुआ है पर्यावरण को बचाने के लिए आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं अथवा कोरोना महामारी से बचने के कौन कौन से उपाय हैं, लिखिए। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को जन्मदिन हेतु बधाई पत्र लिखिए। 27वां दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन भी मनुष्य के लिए आवश्यक है, मान्यता प्राप्त हो गई है। पहला उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक लिखिए। हमारे भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। 28वां दिया हुआ है 28वें प्रश्न का आ दिया हुआ किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन, समाचार पत्रों का महत्व, राष्ट्रीय पर जलीय जीवन है, पर्यावरण प्रदूषण। 12 नंबर दिया हुआ किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। स्वच्छता अभियान, बाल सभा, मेरे सपनों का भारत, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, विज्ञान के चमत्कार। तो बच्चों देखिए ये हमने आपको बताया है एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के हिंदी के वार्षिक परीक्षा पेपर के बारे में। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, nityastudypoint.com पर आपको इसकी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। तो बच्चों हम आपके लिए ऐसे ही एमपी बोर्ड के और भी महत्वपूर्ण पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।